रोल्स और रॉयस की पार्टनरशिप का डिसीजन एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ था। उन्हें हर तरफ से सक्सेस मिल रही थी कि तभी एक भयानक हादसा हो गया। कार्स के साथ साथ चार्ल्स रोल्स एविएशन के लिए भी काफी पैशनेट थे। 12 जुलाई 1910 को वो राइट फ्लायर नाम का प्लेन उड़ा रहे थे। फ्लाइट के दौरान एयरक्राफ्ट का टेल सेक्शन टूट गया और प्लेन 100 फीट की ऊंचाई से क्रैश कर गया। इस हादसे में 32 साल के चार्ल्स रोल्स ने अपनी जान गंवा दी। अनफॉर्चुनेटली एयरप्लेन एक्सीडेंट्स में जान गंवाने वाले वो ब्रिटेन के पहले इंसान बने। इस हादसे ने रॉयस को डीपली इंपैक्ट कर दिया था। वो इस लॉस से उभरने की कोशिश कर ही रहे थे कि 1911 में उन्हें एक और झटका मिला। उनकी हेल्थ तेजी से खराब होने लगी और डॉक्टर्स ने बताया कि उन्हें बॉल कैंसर है। उनका एक मेजर ऑपरेशन हुआ, लेकिन इसके बाद भी डॉक्टर्स ने कहा कि वो केवल 3 महीने ही जी पाएंगे। इस हालत में भी रॉयस बेड से ही सिल्वर घोस्ट के डिजाइन और इंजीनियरिंग को इम्प्रूव करते रहे और फिर एक मिरेकल हुआ। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए और रॉयस ने 100% रिकवरी अचीव कर ली। वापस आने के बाद रॉयस ने सिल्वर घोस्ट में मेजर इंप्रूवमेंट्स किए। ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ाया गया, सस्पेंशन को इम्प्रूव किया गया और शैसीज को भी स्ट्रॉन्ग बनाया गया। इसी दौरान रोल्स रॉयस ने देखा कि कार्स के बोनेट पे पर्सनलाइज मैस्कॉट्स लगाने का एक ट्रेंड चला है, लेकिन कंपनी चिंता में थी कि लोग इनएप्रोप्रिएट मैस्कॉट्स लगा रहे हैं जिससे रोल्स रॉयस की इमेज नेगेटिवली इंपैक्ट हो सकती है। इसीलिए उन्होंने खुद का मैस्कॉट डिजाइन करवाया। इनके मैस्कॉट में एलेनोर थॉर्टन नाम की ब्रिटिश एक्ट्रेस और मॉडल को यूज किया गया है। ये स्कल्पचर एक वुमेन को आगे की ओर लीन करता दिखाता है। उनके हाथ पीछे की ओर स्ट्रेच्ड हैं और उनके ऊपर तेज हवा पड़ रही है। ये मैस्कॉट एक सेंस ऑफ ग्रेस, फ्रीडम और स्पीड को सिंबलाइज करता है। इसका नाम है स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी। एक्सटेसी का मतलब है ओवरवेलमिंग हैप्पीनेस। इन सभी इंप्रूवमेंट्स के चलते रोल्स रॉयस की सेल्स और प्रॉफिट्स एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे थे। 1913 तक उनका प्रॉफिट 90,000 पाउंड से भी ज्यादा हो चुका था और ब्रांचेस को इंटरनेशनली एक्सपैंड करने के भी प्लान्स थे। लेकिन फिर से कुछ ऐसा हुआ जिसने रोल्स रॉयस को ऑलमोस्ट बर्बाद कर दिया। वर्ल्ड वॉर 1। 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हुई, लेकिन रोल्स रॉयस इसके लिए तैयार नहीं थी। वॉर के कारण इकोनॉमी क्रैश हो गई, जिसका इंपैक्ट सबसे ज्यादा रोल्स रॉयस जैसी लग्जरी कार कंपनीज पे पड़ा। सेल्स क्रैश कर गई और कंपनी को एम्प्लॉयज को फायर करना पड़ा। सभी को लग रहा था कि रोल्स रॉयस वॉर को सरवाइव नहीं कर पाएगी, लेकिन रॉयस के दिमाग में कुछ और ही प्लान्स थे। रॉयस ने मिलिट्री अथॉरिटीज से मीटिंग की, जिसके बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि वॉर में रिलायबल और हाई परफॉर्मेंस वाली गाड़ियों की सख्त जरूरत है। इसीलिए रोल्स रॉयस ने सिल्वर घोस्ट को मॉडिफाई करके एक आर्मर्ड कार में बदल दिया। कार की बॉडी में 8 मिलीमीटर मोटा आर्मर लगाया गया। एक रिवॉल्विंग टरेट भी लगाया गया जिसमें एक मशीन गन फिट की गई। इस कार को मिडिल ईस्ट के हार्श डेजर्ट रीजन्स में ऑपरेशंस कंडक्ट करने के लिए यूज किया गया। प्लस इनका यूज स्पाइंग मिशंस के लिए भी हुआ। ऑल्सो क्योंकि सिल्वर घोस्ट चलाने में काफी स्मूथ थी, वो किसी वुंडेड सोल्जर को कैरी करने के लिए भी बेस्ट व्हीकल थी। इसीलिए कई सिल्वर घोस्ट को वॉर एम्बुलेंसेस की तरह मॉडिफाई कर दिया गया। इनमें स्ट्रेचर्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स और नर्सेस के लिए सफिशिएंट स्पेस बनाई गई और नाइट टाइम मिशंस के लिए इलेक्ट्रिक लाइटिंग्स फिट की गई। इन एम्बुलेंसेस ने हजारों जिंदगियां बचाई। फाइनली अपनी